आपकी स्कूटी हो या बाइक, अगर आपने उसके टायर में ये लिक्विड भर रखा है तो भाई वो कभी भी पंचर नहीं हो सकता है, ऐसा कहना है इस प्रोडक्ट का। तो हे दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं V4 वीडियोस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस प्रोडक्ट को टेस्ट करने वाले हैं एज ए नॉर्मल कस्टमर जो कि पहली बार इसे खरीदेगा और यूज करने को ट्राई करेगा। ये टायर पंचर सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ ट्यूबलेस टायर के लिए होता है। एक जेल बेस्ड लिक्विड है जिसके अंदर कुछ फाइबर मिला हुआ होता है। ये रेड कलर का लिक्विड है जिसमें कुछ ब्लैक पार्टिकल्स के साथ कुछ शाइनी पार्टिकल्स भी हैं। ऐसा लग रहा है कि चोर बाजार का कोलगेट मैक्स फ्रेश जेल टूथपेस्ट हो। इसे कैसे यूज करना है यहाँ पे लिखा है। इसकी MRP 700 रुपए है। बोतल में 500 ml लिक्विड आता है। तो इस लिक्विड को हम लोग बाइक, स्कूटी, ऑटो, कार, JCB, बस, बड़े ट्रक और सबसे बड़े ट्रक में भी यूज कर सकते हैं। ऐसा इन लोगों ने नीचे लिख रखा है और किस पहिए में कितना पड़ना है ये भी यहाँ पे लिख रखा है। इसका काम करने का प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है। हम जब लोग इसके ट्यूबलेस टायर में भर देते हैं इस चीज़ को, तो जब कभी होल होता है, पंचर होता है, तो ये लिक्विड टायर के अंदर भरे होने की वजह से उस होल में चला जाता है और फिर होल के अंदर ही सूख जाता है, जिससे हवा निकलना बंद हो जाती है और पंचर रुक जाता है। तो डेफिनेटली ये लिक्विड काम करता होगा, लेकिन मेरी टेस्टिंग में काम करेगा या नहीं करेगा इसको पता करने के लिए एक पिन लेनी है और टायर के अंदर का वॉल निकाल देना है। कुछ ऐसे देखो, ऐसे वॉल निकाल देना है। वॉल निकालने वॉल जब निकल जाए उसके बाद हमें इस बोतल में ये पाइप लगाना है। कुछ ऐसे पाइप लगा के हमें इसे यहाँ पे फिट करना है और कस के फिट कर देना यहाँ पे ताकि पाइप निकल ना जाए, ठीक है। उसके बाद इसमें ये देखिए लिखा है कि बाइक और स्कूटी के अंदर 350 ml हमें ये लिक्विड भरना है। ये बोतल जो आती है वो 500 ml की बोतल है। लगभग हमें पूरी बोतल इसके अंदर भर देनी है। देखो मैं भर दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से। ये जा रहा है इस गाड़ी के टायर के अंदर। ये देखिए। ओ भाई साहब, दादी हमको एक चीज बोलनी है। बोल दो। अबे यार भाग ताकत लग रही है। एल शेप वॉल बॉडी होने की वजह से लिक्विड जो है टायर के अंदर जा ही नहीं रहता। ये तो आपको देख के पता ही लग रहा है। और तभी कुछ हुआ ऐसा, भाई पूरा फटा गया। जो फाइबर थे इसके गले में फंस गया, मैंने दबा दिया और फिर कुछ ऐसा सीन हो गया एकदम, क्या ही बताएं, आप लोग देख लो। तो दिक्कतें तो अभी शुरू हुई थी। ये पहली दिक्कत जो हमने फेस किया, इस लिक्विड को अपनी स्कूटी के टायर में भरते वक्त पूरा हाथ छिपा गया। ऐसा लग रहा है कोई CID का क्राइम सीन हो यहाँ पे। इसके बाद हमने टिश्यू पेपर से इसके वॉल बॉडी को अच्छी तरीके से साफ किया ताकि इसके वॉल्व में ये जेल न चला जाए, नहीं तो ये वॉल्व बंद होने का खतरा बना रहेगा। मैंने वापस से स्कूटी में फुल हवा भर दी है। अब हमें क्या करना है, स्कूटी को 3 किलोमीटर चलाना है ताकि जो लिक्विड इसके अंदर भरा गया है ये पूरी तरीके से टायर में फैल जाए। अगर आप चलाना नहीं चाहते हैं तो इसको उठाइए और काफ़ी देर तक पहिए को ऐसे ऐसे घुमाइए। 30 की स्पीड सही में। अब ओ भाई साहब, ये देखो 80 की स्पीड पहुंच गई है। 80 तक पहुंच गई है, मीटर भी चल रहा है। और ये मैं घर बैठे चला रहा हूँ स्कूटी को सिर्फ पानी के प्रेशर से पहिया घूम रहा है और गाड़ी का मीटर आगे बढ़ रहा है। बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये देखो टायर की स्पीड देखो कितनी तेज है। ओ पूरी 80 पहुंच गई है गाड़ी। कील को मैं ठोकता हूँ इसके अंदर, ठीक है, देखना। और ये कील इसके अंदर गई। इससे बड़ा पंचर क्या ही होगा। और ये कील को ठोकने में थोड़ा मुझे टाइम लग रहा है। कील मैंने ठोक दी। अब मैं पहिए को हल्का सा घुमाऊंगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दूसरी कील ठोक रहा हूँ, इससे बड़ी वाली। और ये देखो कुछ इस तरीके से, ये भी इसके अंदर गई। और पहिए को मैं घुमाऊंगा, ये देखो, ठीक है। अब मैं इसके अंदर कसने वाला हूँ एक स्क्रू, वो भी इस मशीन से, यहाँ पे, ये देखो। और ये स्क्रू भी इसके अंदर गया और ये देखो, ठीक है। अब स्क्रू कस दिया है, इसको मैं घुमाऊंगा कुछ ऐसे। तो जब ये पहिया घूमेगा तो इसका होल ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं, ये देखो, पहला पंचर ढूंढते हैं हम लोग, ये वाला। अब देखते हैं बंद हुआ है कि नहीं। ये साबुन का पानी है और देखो यहाँ से जरा सी भी हवा लीक नहीं हो रही है, ठीक है। ये पंचर
बंद है पूरी तरीके से, क्योंकि इसके अंदर हमने डाला हुआ लिक्विड। अब दूसरा पंचर चेक करते हैं। ये देखो, यहाँ पे साबुन का पानी डालते हैं, देखो जरा से भी हवा लीक नहीं हो रही। अगर हो रही होती तो यहाँ पे बुझबुझे निकलते हैं। ठीक है, ये देखो पूरी तरीके से सही है। अब यहाँ पे लास्ट वाला चेक करते हैं, पेंच वाला। इसमें डालते हैं साबुन का पानी। ये देखो, लेकिन इससे हवा लीक हो रही है, तो हम इस पेंच को हटा लेते हैं कुछ इस तरीके से। और जैसे टायर ये घूमेगा ऑटोमेटिक ही इसका पंचर बंद हो जाना चाहिए। मेरी टेस्टिंग में काफ़ी घुमाने के बाद भी इसका पंचर बंद नहीं हुआ। कई रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि आधा लिक्विड इसके अंदर गया ही नहीं, लिक्विड आधा जा ही नहीं रहा था। मेन दिक्कत तो ये थी। और लेकिन जहाँ पे कील लगी हुई है और मैंने कील को जब तक नहीं निकाला है वहाँ से तो बिल्कुल भी हवा नहीं निकल रही है। लेकिन जो स्क्रू मैंने निकाल दिया है वो अभी तक बंद नहीं हुआ है। इवन इस वाले शॉट को तो 1 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, यानी कि 24 घंटे हो गए हैं, और अभी तक इस वाले होल से हवा बंद नहीं हुई है। देखना अभी 34 कुछ ही सेकंड में ऐसा कैसे हो सकता है? फिर से देखो, 28 से शुरू हुआ, मतलब कुछ भी हो रहा है। अब ये 30 हो गया। ठीक है, अब देखना फिर से देखो, 5 हवा 3 हवा, और ये 27-28। इसका मतलब इसके नोजल में कुछ फंस रहा है, इसकी वजह से इसके अंदर हवा जा ही नहीं पा रही। अब तो नहीं प्रॉब्लम, अब तो टायर में हवा भी नहीं भर रही। अब मुझे वापस से इसका वॉल खोल के निकालना होगा। और जब मैंने इसका वॉल खोल के निकाला तो पता लगा कि जो जेल है इसके वॉल्व के होल में ही घुस गया और बंद हो गया, सील हो गया, जिसकी वजह से अब तो टायर में हवा ही नहीं जा रही। तो इसकी एक प्रॉब्लम ये भी है कि गलती से अगर इसका जेल इसके वॉल्व बॉडी में जाता है, इसके वॉल्व में जाता है, तो आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। हवा ही नहीं भरेगी आपके टायर में, आपको इसके वॉल्व को अच्छी तरीके से साफ़ करना होगा। फिर मैंने काफ़ी मेहनत से इसके वॉल्व के अंदर फंसा हुआ जेल निकाला। इसको निकालने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, इतना छोटा वॉल्व है, निकल ही नहीं रहा था जेल। फाइनली जब मैंने जेल निकाल लिया इसके अंदर के वॉल्व का, तब जाके इस टायर में हवा भरना स्टार्ट हुई। अब आप लोग देखो, तो देखा आप लोगों ने, जब हमने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया तो हमें स्टार्ट से लेकर आखिरी तक बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये तो मैं मानता हूँ प्रोडक्ट वर्क करता होगा, जरूर करता होगा, लेकिन मेरे केस में मेरे को बहुत दिक्कतें आई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी स्कूटी का जो वॉल्व था वो तिरछा था, इस वजह से प्रोडक्ट उसके अंदर गया ही नहीं और ठीक से जब फिल ही नहीं हो पाया टायर के अंदर, तो स्कूटी के अंदर जब 500 ml जो लिक्विड जाना था सिर्फ 100 ml 200 ml गया, तो वो काम ही नहीं कर पाया। मेरे केस में ये प्रोडक्ट सोल्यूशन नहीं, समस्याओं की जड़ बन गया। और मेरे स्कूटी का टायर तो खराब हुआ ही हुआ, उसका वॉल्व भी खराब हुआ। अब मुझे उसका टायर ही चेंज कराना पड़ेगा। तो इस तरीके से इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि जब एक कस्टमर पहली बार कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज़ करता है तो उसके सामने कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं जो कि वीडियो में दिखाई नहीं जाती प्रोडक्ट को बेचते समय। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी और अमेजिंग प्रोडक्ट की टेस्टिंग के साथ। टाटा बाय बाय, कैच। और मैं पच्चे से पट जाता।